विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भागवत में ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। इस कथा को समझना है। यह केवल एक कथा नहीं है। प्रत्येक बात में रहस्य है, कुछ ना कुछ। यदि हम चिंतन करें तो भगवत कृपा से वह प्रकट भी होता है। मनु के दो पुत्र, एक प्रीवत और दूसरे उत्तानपाद। इनमें से उत्तानपाद नवेश हुए। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। एक बड़ी रानी सुनीति और छोटी सुरुचि। सुनीति पर महाराज उत्तानपाद का प्रेम कम था और वे सुरुचि के वश में थे। सुनीति अर्थात सुंदर नीति, और सुंदर नीति बहुधा आकर्षक नहीं लगती, सब समय प्रिय नहीं लगती यदि स्वार्थ आड़े आ जाए तो। और सुरुचि माने स्वरुचि, अपनी इच्छा के मनोनुकूल। और स्वरुचि तो खींचती ही है हमें सदैव अपने आकर्षण में, और ही उनके साथ हो रहा था। यथा नाम तथा गुण। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पूर्णतः वश में, और सुनीति एकांत में महल से कुछ दूर उनके लिए एक छोटा महल बनवा दिया गया। वे वहां निवास करती, और बड़े महल में महाराज उत्तानपाद के साथ महारानी सुरुचि निवास करती। महारानी सुनीति का पुत्र ध्रुव और महारानी सुरुचि का उत्तम। उत्तम इसलिए क्योंकि वो उत्तानपाद को उत्तम लगता है, मनोनुकूल है, क्योंकि सुरुचि का पुत्र है। यही सब बातें चिंतन का विषय हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता का ही वो तो वर्णन है, और क्या है, और इससे कैसे निकलना है, कैसे निकलते हैं। भागवत की कथा, शास्त्रों की, सत्संग की सारी बातें हमें आचरण ही तो सिखाती हैं कि हम अपने आप को क्रमशः पवित्र करते हुए भगवान की ओर चलें, और वे तो हमें गले लगाने से आतुर हैं ही। तो एक दिन रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव खेलता हुआ आया और महाराजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। महारानी सुरुचि भी वहीं थी। उनसे यह सहा नहीं गया, और 5 वर्ष के बालक ध्रुव को हाथ से पकड़कर उन्होंने महाराज की गोद से नीचे उतार दिया और झिड़क कर बोली, यह आसन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवान का भजन करके मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर तू इसका अधिकारी बन पाएगा। बड़ी कड़ी बात थी, और छोटे से बालक को कहा जा रहा था कि पिता की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए इस जन्म में पहले तो तुझे मरना होगा, और फिर विमाता के गर्भ से उत्पन्न होना होगा। महाराज उत्तानपाद भी अपने पुत्र ध्रुव के अपमान को चाहकर भी रोक ना सके, क्योंकि वो फंसे हुए थे महारानी सुरुचि के आकर्षण में। ध्रुव अंततः राजकुमार ही तो था। वहां से अपमान से शुद्ध रोता हुआ चल पड़ा। छोटा सा बच्चा जाए तो कहाँ जाए, किससे कहे अपनी पीड़ा। बस उसकी तो सारी दौड़ अपनी माँ तक। बस माँ के आंचल में छुप जाए, माँ से कह दे अपनी सारी पीड़ा और मुक्त हो जाए। छोटे बच्चे का एकमात्र आश्रय स्थल माँ ही तो। पति प्रेम से वंचित रानी सुनीति ने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे ध्रुव से इन सारी बातों को सुना। ध्रुव को छाती से लगाकर रोती हुई वे बोली, बेटा, मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लेकर सचमुच ही तुम भाग्यहीन हो गए हो, लेकिन तुम्हारी विमाता ने तुम्हारे अपमान के लिए जो बात कही है, यह वास्तव में अपमान की बात नहीं है,
वरन उन्होंने सच्ची बात कही है। सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तम की भांति महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पद्म पलाश लोचन श्रीहरि के चरणों की आराधना करो। तुम्हारे पितामह मनु ने उन नारायण की आराधना से ही श्रेष्ठ पद पाया था। भगवान ब्रह्मा श्रीहरि की कृपा से ही ब्रह्मत्व को विभूषित करते हैं। समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति ही है। अतः विमाता ने तुम्हें सूत्र ही दिया है। इसमें कुछ भी बुरा मानने की बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है वह करना ही चाहिए। और छोटे से बालक ध्रुव को जैसे मार्ग मिल गया। वही बात जब प्रेम से मां ने समझा दी तो ध्रुव जी महाराज समझ गए कि यह विमाता ने जो प्रतिकूल वचन भी कहे हैं वह वास्तव में मेरे लिए अनुकूल ही हैं। जबकि उन्हें यह पता नहीं था कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे होती है। किंतु वे माता सुनीति को प्रणाम करके घर से निकल पड़े, अकेले वन के मार्ग में। ध्रुव को कुछ पता हो या ना हो, किंतु ध्रुव जिन्हें पाने के लिए निकले उन्हें तो सब पता रहता है भैया। कोई सचमुच उन्हें पाने के लिए चले और उसे रास्ता न मिले, असंभव। भगवान नारायण के मन के ही अंश हैं देवर्षि नारद। ध्रुव के वन में पहुंचने से पहले ही वीणा बजाते हुए वे उनके सम्मुख मार्ग में आ खड़े हुए। बालक ध्रुव ने देवर्षि के रंग रूप को देखकर, उनके नेत्रों में भरे प्रेम को देखकर और वीणा से निकलते हरिनाम को सुनकर उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने बालक के मस्तक पर हाथ रखा, पुचकारा और सारी बातें पूछी कि बेटा यहाँ वन में कैसे। ध्रुव ने बताया। नारद जी महाराज बोले, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे बालक हो, बालकों का क्या अपमान और क्या सम्मान। अरे भैया घर लौट चलो, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा। यह तपस्या और उपासना का मार्ग बड़ा कठोर है। समय आएगा, बड़े होगे तुम और तब यह सब भी कर पाओगे। ध्रुव छोटे बालक तो थे किंतु कच्चे नहीं थे। उनका निश्चय तो राजकुमार का निश्चय था। बड़ी नम्रता से उन्होंने निवेदन किया, मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता में या अन्य किसी को भी न मिला हो। ऐसा पद भी मुझे प्राप्त करना है और वह भी केवल श्री हरि से। आपने कृपा करके दर्शन दिया है तो अब इस उद्देश्य की सिद्धि का साधन भी बता दीजिए। देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए छोटे से बालक की इस दृढ़ता से। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठीक मार्ग बतलाया है। किसी को कोई पुरुषार्थ अभीष्ट हो, उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन नारायण भगवान की आराधना ही है। देवर्षि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मथुरा जाकर भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। और यह मथुरा में आज भी ध्रुव टीला है। मधुवन में ध्रुव जी महाराज ने तप किया है। कहाँ तो महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोद में से हटाए जाने पर चुप रहे और कहाँ अब वे ही ध्रुव के वन में जाने के समाचार से अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें भूख प्यास और निद्रा भी भूल गई। उन्हें लगता था कि यदि ध्रुव लौट आए तो उन्हें सर्वस्व दे दें, यही सोचते थे। देवर्षि नारद ध्रुव को मथुरा भेजकर महाराज उत्तानपाद के पास आए और उन्हें आश्वासन दिया। इधर ध्रुव मधुवन में तपस्या करने लगे। यमुना स्नान करके वे नारद जी के उपदेश के अनुसार मंत्र जप तथा भगवत ध्यान में जुट गए। 1 महीने उन्होंने 3 दिन के अंतर से एक बार बेर और कैथ खाने का नियम बनाया। दूसरे महीने वे प्रति छठे दिन सूखे तृण तथा वृक्ष से अपने आप गिरे पत्ते खाकर रहे। तीसरे महीने 9 दिन के अंतर से एक बार केवल जल पी लेते थे और चौथे महीने तो 12 दिन बीतने पर एक बार श्वास लेना मात्र उनका व्रत बन गया। चौथा महीना बीता और ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से निश्चल निस्पंद खड़ा अखंड ध्यानमग्न वह क्षत्रिय राजकुमार। गरजने लगे बादल, टूटने लगी बिजली,
पड़े ओले, सिंह और अजगर दहाड़ते फुफकारते आए, किंतु ध्रुव के लिए व्यर्थ था माया का यह सब प्रपंच। कुछ भी तो उन्हें भयभीत ना कर सका, और भयभीत कैसे करे? जो अभय की आराधना कर रहा हो वह भयभीत कैसे हो सकता है? ध्रुव तो ऐसे दृढ़शील थे कि उस पर मस्तक पटक कर माइक प्रपंच स्वयं नष्ट हो जाते थे। अंत में माता सुनीति का रूप बनाकर माया पुकारती हुई आई, बेटा ध्रुव लौट चल बेटा। पर ध्रुव के बंद पलक न हिले न हिले। देवता छटपटा रहे थे, वे प्रत्येक देह में हैं। ध्रुव के दृढ़ प्राण निरोध के कारण उनका दम घुटा जा रहा था और ध्रुव उनकी पहुंच से परे पहुंच चुका था। उनका कोई उद्योग ध्रुव के ध्यान को कंपित करने में समर्थ न रहा। अंत में सब देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं गरुड़ पर बैठकर ध्रुव को कृतार्थ करने मधुवन पधारे। त्रिलोकी के नाथ बालक ध्रुव के सम्मुख खड़े हैं, किंतु ध्यानमग्न ध्रुव को इसका भान भी नहीं। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी मूर्ति अदृश्य कर दी और परम व्याकुल होकर ध्रुव ने नेत्र खोले और सामने देखते ही चकित रह गए, सम्मोहित से हो गए, हाथ जोड़ लिए, किंतु कहें क्या? बहुत इच्छा है स्तुति करने की, पर स्तुति करनी तो आती नहीं। सर्वज्ञ प्रभु मुस्कुरा दिए, अपने निखिल वेदमय शंख का बालक के कपोल से स्पर्श कर दिया। बालक ध्रुव की सरस्वती जागृत हो गई, वाणी खुल गई और ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात प्रभु ने कहा, बेटा ध्रुव, जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका है, वह ध्रुव लोक तुम्हारा है। अभी तुम घर पर जाओ, पिता के बाद पैतृक सिंहासन को भूषित करना। इस धरा का राज्य भोग कर यहाँ का समय समाप्त होने पर तुम सशरीर उस मेरे दिव्य लोक में निवास करोगे। सप्तर्षि तथा समस्त तारक मंडल तुम्हारे लोक की प्रदक्षिणा किया करेंगे। भगवत कृपा पाकर ध्रुव लौटे। उनके लौटने का समाचार देने वाले को महाराज उत्तानपाद ने अपने कंठ का रत्नहार उपहार में दे दिया। माता सुनीति के हर्ष की बात तो क्या कहा जाए। प्रसन्नता के मारे वह बालक को आशीर्वाद भी न दे सकी। ध्रुव को तिरस्कृत करने वाली रानी सुरुचि ने ध्रुव के प्रणाम करने पर गदगद स्वर से कहा, चिरंजीवी हो पुत्र। और महाराज ने कुछ समय पश्चात एक बड़े ही भव्य समारोह में ध्रुव को युवराज पद दे दिया। तो भैया, भगवत कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। कोई सूत्र दे दे। बात कई बार कड़वी लगती है, पर यदि उस पर चिंतन किया जाए, व्यर्थ ही उसी समय क्रोध या रोष न किया जाए, तनिक विचार किया जाए, तो मालूम पड़ेगा वह बात हमारे मंगल के लिए ही कही गई है। क्योंकि मेरे ठाकुर का यही स्वभाव है, वे प्रतिक्षण हम लोगों के मंगल की ही सोचते रहते हैं। कई बार जिनसे वैर हो वह लोग भी जो बात कहते हैं ना, वह हमारे कल्याण की ही होती है, किंतु हम तो ग्रसित होते हैं पूर्वाग्रह से। हम कैसे मान लें? किंतु भैया, कभी यह भी जान लो कि जब हम कहते हैं वासुदेव सर्वम, तो जिसके साथ वैर है, क्या उसके अंदर वे नहीं है? उसके अंदर भी वे ही हैं, किंतु हमारी दृष्टि वैसी ही होती है जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। जग कैसा कि मेरे जैसा। यदि कोई अवगुण हम में है तो हमें सामने वाला भी अवगुणी दिखाई देता है। चोर को सभी लोग चोर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो संत होते हैं उन्हें सब संत ही दिखाई देते हैं। भले ही आप कितना भी कह लें कि महाराज ये चोर है, पर उनकी दृष्टि में नहीं है, वह संत ही है। वे स्वयं कहेंगे चोर तो भैया हम हैं। और यही तो बात है भगवत कृपा की। वे जिसे जना दें। और ध्रुव जी महाराज
ध्रुव मने अटल, ये अचल संपत्ति का साम्राज्य क्या, भगवान ने जो दे दिया अचल दे दिया। वे जब देते हैं इसी प्रकार देते हैं, अलौकिक, अविस्मरणीय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।